तो दोस्तों ये सीरीज़ हमने शुरू की थी प्राइमरीली अपने पैसेज सेक्शन की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें बताया गया कि सर यूपीएससी जो है ना हर बार ऐसे क्वेश्चन देता है। देखो ये मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो वो जो कॉमन सेंस वाले हैं, स्पेशली मैथ्स भी नहीं कहेंगे, इसे हम रीजनिंग कहेंगे, ठीक है? ये रीजनिंग के ही क्वेश्चंस है, राइट? मैथ्स के फॉर्म में। तो इनको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। हम यही सब यहाँ पे देखेंगे कि वो क्वेश्चन, ईज़ीएस्ट क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए। अगर आपका मैथ्स में बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी है, फिर भी ईज़ीएस्ट मैनर में कैसे आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। देखो, ऑन द स्पॉट मैंने कोई भी कोई भी आपकी क्या कहते हैं, आंसर की इसके लिए नहीं देखी हुई है, राइट? उस टाइम देखी थी जब अटेम्प्ट किया था। लेकिन इसमें मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ईज़ीएस्ट थे, अनफॉर्च्यूनेटली मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए, राइट? लेकिन हमने यहाँ पे सीखना है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि कौन अटेम्प्टेबल है, कौन अटेम्प्टेबल नहीं है। इस पे आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस सबसे पहले देखना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे पता है नंबर सिस्टम इज माय स्ट्रेंथ और एकदम इजीली हम इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 6, 9, 12, 15, 18, राइट? इन सब के द्वारा अगर वो नंबर, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 कौन सा है जिसको अगर इन सब से डिवीजन किया जाए तो वो तीन आउटकम देगा, राइट? रिमाइंडर के तौर पे वो तीन देगा। देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपलेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर आपसे अगेन अगली बार वो इसके बजाय ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिन्हें इन सब से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर तीन आएगा, तो भी आंसर वही होगा। अब आंसर कैसे निकालना है? सिंपल, यहाँ पे देखो, राइट? हमने देखना है 1000 से ऊपर का वो नंबर जिसको अगर डिवाइड किया जाए तो, राइट, और होगा तो इन्हीं में से वो नंबर, होगा इन्हीं में से वो नंबर। एक ऑप्शन है कि इन सब से इन सब को आप डिवाइड करो, लेकिन सिंपलेस्ट जो ऑप्शन है वो ये, गुरु, इन सब का ना एलसीएम निकालो आप, लघुत्तम सममापवर्तक, राइट? तो आपने जो एलसीएम जब आप निकालोगे, हिंदी माध्यम के लिए भी, राइट, एलसीएम जब आप इन सब का निकालोगे, आपको मालूम है कि मान लो अगर 4 और 3 का एलसीएम 12 है, मान लो अगर 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो 12 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स 12 से जो चीज़ डिविजिबल होगी, फॉर एग्जांपल 36, 12 से अगर 36 डिविजिबल है, तो 4 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ गए? क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल तो यही कहता है, अगर 4 और 3 से ये डिविजिबल है, तो इसके द्वारा डिवाइड होने वाली चीज़ इससे भी डिविजिबल होगी, राइट? सिंपल। तो इनका एलसीएम निकालो और फिर वो स्मॉलेस्ट नंबर पहले छांटो जो कि इनसे डिविजिबल है, वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर पहले छांटो जो इन सब से डिविजिबल है। अब उसमें 3 ऐड करो, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर जब आपने छांट लिया, वो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आपको चाहिए रिमाइंडर 3, तो उसमें 3 ऐड कर दो, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, सिंपल। अब इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालते हैं, राइट? ये भी एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। 12, 15, राइट, और 18, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर से पहले इनको भाग देंगे सबको। 2 तियां 6, 9, 2 छिके 12, 15 और 2 नाए 18, राइट? सो आई होप हिंदी माध्यम वालों के लिए भी ये इजी होगा, राइट? फिर से 2 से जाएगा, 3, 9, 2 तियां 6, 15 और 9 नीचे उतर जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3, 3, 1, 5, 3, फिर से 3 से जाएगा, 1, 1, 1 आ जाएगा, 5 बचा और यहाँ 5। अब देखो इनका एलसीएम क्या आया, 5 तियां 15, तियां 45, दूना 90, दूना 180, 180। अब देखो 180 से आप 1000 से बड़ा जो नंबर है उसे डिवाइड करो, राइट? 1000 से बड़ा एक ऐसा नंबर निकालो जो कि 180 से डिविजिबल हो। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है बॉस, कुछ नहीं करना है। इन सब से ऑप्शन का यूज करो, आपके पास दो तरीके हैं, इन सब ऑप्शंस का यूज करो। इनसे तीन तीन हटा दो, यहाँ 1060 लिखो, यहाँ 1070 लिखो, यहाँ 1080 लिखो और यहाँ 1180 लिखो। सिंपल बात, राइट? क्योंकि तीन तो आपको रिमाइंडर चाहिए। अब जिस नंबर को ये 180 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, राइट, वो नंबर जो है वो आपका नंबर होगा, आई मीन वो वाला नंबर वो आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि तीन आपने इससे हटा दिया, राइट? समझ गए? समझ रहे हो ना मेरा कॉन्सेप्ट? इसका एक अलग अप्रोच ये है कि 180 से मान लो आपने 1000 को पहले डिवाइड किया तो जीरो से कट गया जीरो और 18 गुना 26, राइट, ये 90, राइट, 18 5 90 हो गया, 900।
अब क्योंकि 1000 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, बचा कितना पहले डिवीजन के बाद 100, और 100 में अब बस 80 ऐड कर लो क्योंकि आपको 180 से कंप्लीट डिवीजन चाहिए पहले इसको, राइट। तो ये आपका 1083 हो गया, राइट। सो अब जब आप देखोगे 1080 को 180 कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, सिंपल बात, 180 को 1080 को, राइट, 1080 को 180 कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, 18 छिके 108, समझ गए। बस 1080 में 3 ऐड कर दो तो 1083 होगा। इट मीन्स इस नंबर को जब आप इन सब से डिवाइड करोगे तो 3 आपका शेषफल आएगा। सो ये इजीली, राइट, रिमाइंडर आएगा। ये बहुत इजी था, मैंने एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगा दिया। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, अगली बार ऐसा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आप कर लोगे, राइट। समझाने में मैंने टाइम लगा दिया। जैसे यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, लेट पी बी 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स, ओके, रिटन इन रिवर्स ऑर्डर पी इंटू क्यू, राइट। ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे अभी के लिए छोड़ दो, सीधा सीधा अपने दिमाग में लगा लगा लिया करो, क्योंकि यहाँ पे पी इंटू क्यू लिखा हुआ है। तो जब आप मान लो 10x, है ना, 10xy और 10yx वगैरह जब आप देखोगे तो ये इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें स्केयर्स में नंबर आएगा और इसमें फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत पड़ती है। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया करो अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, राइट, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपसे डिमांड करता है। सिंपल देखो, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से बेस्ड है। जब भी वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे, ध्यान से उन चीजों को पढ़ना, लेकिन ये बात समझ लेना कि वो आपको मैंडेटरली, राइट, अटेम्प्ट करना ही है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि दे आर इजीएस्ट क्वेश्चन, दे आर इजीएस्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला हुआ है कि राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टू नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू। नेचुरल नंबर होना चाहिए, इट मींस जीरो इसमें ऐड नहीं होगा, वन से ऊपर के जितने भी नंबर है उनके बारे में ये बोला हुआ है, ना माइनस के नंबर होंगे ना जीरो होगा। पी इंटू क्यू, वन से ऊपर के बड़े नंबर होंगे, राइट, वन, वन, टू, थ्री, राइट, सच दैट P इज अ प्राइम नंबर एंड Q इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब आपको नंबर का ज्ञान होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है। देखो, नेचुरल नंबर वो है जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, राइट। अब प्राइम नंबर क्या है, राइट, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स आर बेसिकली जो 2 3 5 7 इस सीरीज में आते हैं, राइट, 2 3 5 7 11 इस सीरीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, दो का फैक्टर क्या है, एक ये खुद है, एक वन है। थ्री का फैक्टर एक ये खुद है, खुद ही खुद को डिवाइड कर सकता है, या फिर वन इसको डिवाइड कर सकता है। फाइव को या तो ये खुद को खुद डिवाइड करेगा या वन इसको डिवाइड करेगा, या सेवन सेवन को डिवाइड करेगा या सिर्फ वन इसको डिवाइड करेगा। इन्हें आप कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये बोल रहा है P इज ए प्राइम नंबर, मान के चलो, राइट। सिंपल इन चीजों को, राइट, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं करनी है। लिख लो नीचे कि सारे प्राइम नंबर की सीरीज लिख लो, 11 13, राइट, लेट P बी ए प्राइम नंबर, ठीक है। और Q इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट, इनको दो से ज्यादा फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो कॉम्पोजिट नंबर, राइट, दो तो प्राइम नंबर हो गया ऑलरेडी, वन इज अ यूनिक नंबर, नाइदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट। तो मिनिमम आपका जो कॉम्पोजिट नंबर हुआ वो क्या हुआ, 4। उसके बाद, क्योंकि 4 को देखो आप दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, खुद से भी डिवाइड होगा, वन से भी डिवाइड होगा। उसके बाद 5 छोड़ दो, फिर आया आपका 6, राइट, फिर 7 को छोड़ दो, फिर आया आपका 8, 9 भी होगा क्योंकि इसे 3 से भी डिवाइड कर सकता है, खुद को भी ये डिवाइड कर सकता है, 1 से भी डिवीजन होगा, 10 होगा, राइट, आपका 11 छोड़ दो, 12 होगा, राइट, 14 होगा, वगैरह वगैरह इस करके। अब देखो यहाँ पे सीधा अब स्टेटमेंट्स को मैच करो। P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, कैन बी एन ऑड नंबर। अब जरा देखो, 4 दूनी 8 ऑड नंबर है, नहीं है। 6 तिये 18 ऑड नंबर है, नहीं है। 8 5 40 ऑड नंबर है, नहीं है। 8 तिये 24 ऑड नंबर है, नहीं है। 9 7 63 ऑड नंबर है, यस। दो से डिवाइड हो रहा है क्या, नो। इट मीन्स P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर। तो वन तो करेक्ट है ही है, इसे एलिमिनेट कर दो। अगला, Q अपॉन P कैन बी ए प्राइम नंबर। देखो Q अपॉन P, 2/4 या फिर 4/2, नहीं, नहीं है प्राइम नंबर। यस, 4/2, 4/2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर गुरु, समझ गए। 9 9/3, 9 को 3 से डिवाइड कर लो, प्राइम नंबर है ना, यस, 3 इज अ प्राइम नंबर। तो दो भी करेक्ट है, 1 एंड 2 तो करेक्ट होगा ही होगा, इसे भी हटा दो, दो ऑप्शन बच गए। P प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर। अब देखो, 4 2 6, 6 3 9, 6 2 9, राइट, 9, 8 4 12, 8 5 13, यस। 13 इज ए प्राइम नंबर, यस। 8 प्लस 5
यस इट कैन बी डी इज योर आंसर, आ गया। मोस्ट इजी मैनर है ऐसे क्वेश्चन को ये करने का, राइट। सो 1 सेकेंड, मुझे ये क्लीन कर लेने दो। इरेजर, ओके, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ये क्लीन कर लेने दो। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तब तक हम देख लेते हैं, राइट, ये सब स्टेटमेंट्स देख लेते हैं तब तक। यार ये क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे तो। बिटवीन 3:16 PM, अगेन घड़ी वाला भी जब भी वो आपको क्वेश्चन दे दे इस तरीके का, तो आपने समझ जाना है, राइट। पेन निकाल लेता हूँ।